घबराहट महसूस करना, एंजाइटी महसूस करना मतलब डूबने का भाव। चारों तरफ गहरा पानी ही पानी है, खड़े होने की जगह नहीं है, खुद को संभालने की कोई चीज़ नहीं है। आप बस डूबते जा रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, बस डूबते जा रहे हो। आपके लंग्स में पानी भरे जा रहा है, सब कुछ चुभ रहा है, जल रहा है, बेबस हो। एक एक सांस के लिए प्रयास कर रहे हो, एक सांस मिलती है ऊपर आगे फिर डूब जाते हो। पाँव कहीं टिक नहीं रहे, बस पानी में हिल रहे। दिमाग निरंतर चल रहा है, कुछ करके बच जाऊं, कुछ मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, कोई सपोर्ट मिल जाए, पर नहीं मिल रहा। बस इस सीन में से पानी को निकाल दो। आप डूब नहीं रहे हो, पर ये सब कुछ महसूस कर रहे हो, वही घबराहट है, एंग्जाइटी है। क्योंकि वाकई में डूब रहे होते तो एंग्जाइटी चंद मिनट में शांत हो जाती, आप शांत हो जाते। पर यहाँ तो आप सालों से हर दिन निरंतर इसको फेस कर रहे हो, तो मतलब डूबे तो नहीं हो ना। पानी को बदल दो ख्यालों से। जो पानी आपको वाकई में डुबा सकता है, गहरा पानी, गहरा समुद्र, उसको बदल दो बुलबुलों जैसे ख्यालों से। जो आपके दिमाग की उपज है, जो आपको लगता है एक सपने की तरह, जिसका इस दुनिया से, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। जिस ख्याल को उपजता है सिर्फ एक ट्रिगर, जिस विषय से, जिस चीज से आप डरते हो, उसका आपके दिमाग में अचानक से आना, और वो ट्रिगर पैदा होता है, मजबूत बनता है आपके मन में छुपे डर से। बीमारी का डर, फेल होने का डर, दूर होने का डर, खोने का डर, रिजेक्ट होने का डर, ना अपनाए जाने का डर, एक बेकार जीवन जीने का डर, कम में जीने का डर। मैं डूब रहा हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई सपोर्ट नहीं है, सांस नहीं आ रहा, दम घुट रहा है, सांस लेने का प्रयास कर रहा हूं पर नहीं आ रही, जीवन मृत्यु का सवाल है, जान बचाने के लिए कुछ क्षण का ही समय है। जब ये सब सिर्फ एक ख्याल की वजह से होता है तो उसे घबराहट कहते हैं। चाहे वो एक बीमारी होने का डर हो, चाहे वो कुछ खो देने का डर हो। दुनिया में असली कष्ट ही है जो सही में दुख आते हैं जीवन में। जैसे कोई इंसान डूब रहा है, चंद मिनट डूबेगा, खत्म किया। जिस इंसान ने वाकई में किसी चीज का सामना कर दिया, अब वो आगे बढ़ने में लगेगा, अब वो इलाज में लगेगा, अब वो हल निकालने में लगेगा। अब उसके पास खाली समय नहीं बचेगा सोचने का। कुछ समय कष्ट होगा, फिर काम में लगना होगा, फिर वो व्यस्त हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो असली कष्ट है ख्याल, क्योंकि उनकी वजह से कुछ बुरा तो होता नहीं, पर बुरी सोच बनी रहती है, आप डूबते रहते हो। 5-6 मिनट में डूबकर एक इंसान मर जाता है, आप सालों से डूबे जा रहे हो। दिस इज रियल सफरिंग। तो पानी में डूब रहे हो तो या तो डूब ही जाओगे, या कोई लकड़ी का फट्टा नजर आ जाएगा, या कोई किनारा नजर आ जाएगा, या कोई मदद कर देगा तो बच जाओगे। पर बुरे ख्यालों का कोई किनारा नहीं होता, क्योंकि वो दिमाग की आदत बन जाती है। एक बुरा ख्याल भी खत्म होगा, दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा पैदा हो जाएगा। एक विषय का हल निकल गया तो दूसरे विषय में आपको डर लगने लगेगा। बैड थॉट्स सस्टेन देमसेल्व्स इन योर माइंड। आपके दिमाग को दूषित कर देते हैं बुरे ख्याल, वो सोचता ही बुरा है। तो अगर आप दिमाग से सिर्फ अपने ख्यालों से डूब रहे हो तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब आप डूब ही नहीं रहे तो आपको बचाएगा कौन? आप खुद बचा सकते हैं, ये एहसास करके कि मैं डूबा तो हूं ही नहीं, असली में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो ओके हूं, मैं तो सिर्फ सोच की वजह से दुख भोग रहा हूं। मेरा शरीर इस दुनिया पे रिएक्शन नहीं दे रहा, मेरी सोच पे रिएक्शन दे रहा है। मुझे सांस जरूर नहीं आ रहा, पर मेरी ऑक्सीजन तो 100 पे मेंटेन्ड है। मुझे लग रहा है कि मेरा प्लेन क्रैश होने जा रहा है, पर वो तो आराम से हवा में उड़ रहा है, ग्लाइड कर रहा है। इसी से एक किस्सा याद आता है। एक बार मेरी एक फ्लाइट थी, अगले दिन फ्लाइट थी। रात को पता नहीं मेरी बुद्धिमान बुद्धि में क्या आया, मैं कई घंटे तक एयरप्लेन क्रैश वाली इन्वेस्टिगेशन फाइल्स देखता रहा। जब एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, क्यों हुए, कैसे हुए, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आती है, वो देखता रहा, दिमाग में भर लिया उनको। उसके बाद जो मैं फ्लाइट में बैठा, टेक ऑफ के समय डर लगा कि ज़्यादातर प्लेन क्रैश टेक ऑफ या लैंडिंग के समय होते हैं। फिर टेक ऑफ के समय एकदम जहाज स्लो हो जाता है ऊपर जाते हुए, तब लगा कि ये तो गया। उसके बाद ज़रा सी टर्बुलेंस हुई, जहाज हिला, गया। इंजन फेल तो नहीं हो गया, फ्लैप तो सही चल रहे हैं ना, प्लेन का वेट तो ज़्यादा नहीं हो गया, सारी चीज़ें दिमाग में आने लगी। और जब लैंड हुआ तो परफेक्टली लैंड नहीं हुआ, थोड़े से धचकों के साथ स्पीड में लैंड हुआ, तो मुझे लगा गया प्लेन, कुछ नहीं हुआ।
2 घंटे की फ्लाइट में कम से कम मैंने 10 बार प्लेन क्रैश का सामना कर लिया और साए सूते लैंडिंग हो गई। मेरे बराबर में जो इंसान बैठा था वो मजे में कभी कॉफी कभी स्नैक्स खाता रहा, फोन पे गेम खेलता रहा। तो समस्या कहां है? प्लेन में? दुनिया में? दिमाग में मेरे। क्योंकि मैं अपने ख्यालों से जी रहा हूं, इस दुनिया में नहीं जी रहा। क्योंकि समस्या दुनिया में होती तो सबके साथ होती, सब महसूस कर रहे होते, सब तड़प रहे होते। मेरे जो डर है वो सबके लिए है। आज आप एक बीमारी से डरते हो, वो प्रोबेबिलिटी तो सबके साथ है ना, किसी को भी कभी भी हो सकती है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कम सेहत वालों को बीमारियां होती है। वेल से वेल मेंटेन्ड लोगों को, सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले लोगों को भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है जेनेटिकली। तो जो सबके लिए समान है वो डर नहीं, वो भ्रम है। अक्सर लोग वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो को इमेजिन करके घबरा जाते हैं, डरते हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है ये सोचकर फिर उसको अपना कर बैठ जाते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी शायद 0.001% होगी, उसको भी मान लेते हैं। 2035 तक दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है, जो सबसे बुरा हो सकता है ना, सबसे पहले उसको गहराई से समझना जरूरी है। वो 4 तरीके का होता है जो मैं आपको समझाता हूं। बहुत कष्ट भोग कर मृत्यु को पा जाना, पेनफुल सफरिंग लीडिंग टू डेथ, ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। अगला है जिससे आप बहुत मोह करते हो, मोहग्रस्त हो, सालों साल का साथ है, आदत है, जिसके बिना आप जीवन का सोच नहीं सकते, जीने का नहीं सोच सकते, उसको खो देना। तीसरा है उस अपेक्षा का पूरा ना होना जिसको आप मानकर बैठे हो कि वो होगा ही होगा आपके साथ, जिसके बिना आप अपने भविष्य को देख ही नहीं पा रहे, या भविष्य को सिर्फ उसी के साथ देख पा रहे हो। उस अपेक्षा का ना पूरा होना, वो अपेक्षा गलत प्रूव हो गई, चली गई। और चौथा और सबसे खास है जीवन में उम्मीद खत्म हो जाना कि मैं कभी भी कमबैक कर सकता हूं। अगर आपको वायरल हो गया, 3-4-5 दिन बुखार रहा, तो आप जीवन में जरूर कमबैक कर सकते हो, कर लोगे। पर अगर आपने उस वायरल को मान लिया कि वो डेडली है, इससे मैं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, करोड़ों लोगों को ये हो रहा है और वो बाहर निकल रहे हैं पर मैं नहीं निकल पाऊंगा, मृत्यु तय है, तो जब तक वो वायरल खत्म नहीं हो जाता आप निरंतर घबराहट में रहोगे, नाउम्मीद रहोगे, डूबते रहोगे, क्योंकि आपने उम्मीद खो दी वापसी करने की जीवन में। उम्मीद खोने का मतलब ये भी होता है बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड वंस एंड फॉर ऑल। हमेशा के लिए इस दुनिया ने आपको दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया, अब तेरा कोई मतलब नहीं। जैसे एक 90 साल के इंसान को जो अब बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, घर वालों ने कोने में डाल दिया, सड़ सड़ के मर जा। तो जब भी आप घबराते हो, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि इन चारों केसेस में से किसी एक को पकड़ लेता है, एक छोटी सी सिचुएशन में घुसा देता है वो छोटी सी चीज, उसके लिए सोच आप एक्सट्रीम रहे हो और आपके तन बदन में, दिमाग में आग लगा देता है। यू नीड अ रियलिटी चेक। सच्चाई का संज्ञान लेना है आपने। आपको एक मजबूत आवाज चाहिए जिस पर आपको भरोसा हो, विश्वास कर पाओ। अबे मूर्ख, अबे गधे, कुछ नहीं हुआ, तू डूब नहीं रहा, तू सिर्फ सोच रहा है मैं डूब रहा हूं, तू सिर्फ सोच रहा है कि यह बुरा ही होगा। वास्तविकता में कुछ नहीं हुआ, इसकी तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कोई। हर समझदार इंसान यही बोलेगा, ये नहीं होगा भाई। वापस आ सच्चाई में। जीवन की इस उड़ान की स्टेबिलिटी की बेकदरी मत कर, इस अच्छाई की बेकदरी मत कर। जीवन इतना कुछ कर रहा है तेरे को चलाने के लिए, जीवन देने के लिए, उसकी बेकदरी मत कर बुरा सोचकर। ये ब्रह्मांड निरंतर बहुत सारे काम कर रहा है, करोड़ों काम चल रहे हैं निरंतर हर क्षण में, ताकि तू जीवित रहे। उसकी बेकदरी मत कर, सम्मान कर उसका। सिर्फ ये बोलने वाला आपको कोई चाहिए, और कोई नहीं है ना, तो मेरी ये बात को काट के रिकॉर्ड करके इसको सुन लेना जब भी आप किसी घबराहट में फंसे हुए हो, चिंता में फंसे हुए हो। वेक अप टू रियलिटी, सपने से जागो, सत्यता में आओ। आप समुद्र में नहीं डूब रहे, आप हेल्पलेस नहीं हो, सब खत्म नहीं हो गया, सब खत्म नहीं होने जा रहा। आपका शरीर ऐसा प्रतीत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सच्चाई से नहीं चलता, वो ख्यालों से चलता है। मेरे कहने से एक एक्सपेरिमेंट कर देखो। कोई ऐसी डिश हो, खाने की चीज हो जो आपने पूरे बचपन खाई हो, सालों साल खाई हो, आपको बहुत पसंद थी। जैसे ऑरेंज कैंडी होती है, आइसक्रीम होती है, समोसा होता है,
कोई भी चीज जो पूरे बचपन पसंद थी, कंज्यूम करी, अब उसमें गैप आ गया, उसकी अचानक से वीडियो चलाओ। वो कोई इंटेंस फ्लेवर वाली चीज होनी चाहिए। अपने फोन पर देखकर ही उसको आपकी नाक में उसकी खुशबू आने लगेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थी। फोन से खुशबू ट्रांसफर हो गई, क्योंकि खुशबू फोन में नहीं, उस चीज में नहीं, आपके दिमाग में है, आपके ख्यालों में बसी हुई है, सबकॉन्शियस पे लिखी हुई है, इसलिए आपने तुरंत उसको महसूस कर लिया। तो इसका मतलब है आपका शरीर इस दुनिया के सच से नहीं चल रहा, वो चीज आपके सामने नहीं आई, वो आपके ख्यालों से, आपके दिमाग से चल रहा है। दिमाग ने जो कह दिया उसने मान लिया। जब लोगों को सीवियर पैनिक अटैक पड़ता है ना, उनको सांस आना बंद हो जाता है, वो सांस के लिए तड़पते हैं, खींच खींच कर सांस ले रहे होते हैं, पर उनकी ऑक्सीजन लेवल आप 100, 98, 99। आज से 1 साल पहले मेरे फादर का ट्रांसप्लांट होना था, किडनी का। जिस दिन ट्रांसप्लांट होना था, सिर्फ 1 घंटे पहले उनको एक बहुत सीवियर पैनिक अटैक आ गया। पहले कभी नहीं हुआ था उनके साथ ऐसा, और ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक पड़ रहा है, वही मेजर। पूरे पसीने में भीग गए, सांस आना बंद हो गया, छाती पे खिंचाव। मैं इधर से उधर भाग रहा हूं, वहां हल्ला कर दिया मैंने, डॉक्टर को इकट्ठा कर दिया। पता नहीं कौन सा कोट ब्लैक होता है, शायद वो जारी हो गया। क्रैश कार्ट लेकर टीम आ गई। फिर जब हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर आया, जिस पर मुझे भी भरोसा था, उसने पिताजी की ऑक्सीजन चेक करी, स्टैट चेक करे, धड़कनें चेक करी। उसने कहा कुछ भी नहीं है, इनसे दूर हो जाओ पहले तो, इनके सामने तुम मत घबराओ, कम से कम पैनिक अटैक है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, थोड़ा यकीन आ रहा, क्योंकि चंद क्षणों का ही खेल होता है इमरजेंसी में, पर इतने बड़े डॉक्टर का तो यकीन आपको करना पड़ेगा। सब कुछ तो मैं कर ही चुका था। चंद घंटों में पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। सिर्फ शरीर का रिएक्शन था, शायद उनका मन डर रहा था। तो सीख मिलती है, अपने शरीर पर भरोसा मत करो। होता क्या, एंग्जाइटी एक चक्र, एक विशेष सर्कल है। हमारे बुरे ख्यालों से हमें घबराहट होती है, जिसकी वजह से शरीर हमें कुछ बुरा होने के रिएक्शंस देता है, और शरीर हमें जो रिएक्शन देता है, अब उन्हें हम सच में महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं, पसीना महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं आ रहा, तो वो रियल वर्ल्ड जो सिम्टम्स होते हैं, उनसे हमें और लगता है कि असली में कुछ बुरा हो रहा है, और वो बुरे ख्यालों को और ताकत मिल जाती है। ये चक्र घूमता रहता है और हम घबराहट के चक्र में फंस जाते हैं। तो शरीर के सिम्टम्स को समझो कि वो नकली हैं, वो दुनिया पर नहीं चलते, वो दिमाग पर, ख्यालों पर चलते हैं। सिम्टम्स ऑफ योर बॉडी आर नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, दे आर जस्ट अ स्लेव टू योर माइंड। आपका शरीर आपकी बुद्धि का, आपके दिमाग का गुलाम है। कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से कभी मत हारना, मन से कभी मत ना उम्मीद हो जाना, वरना शरीर काम करना बंद कर देगा। मन से कभी मत बूढ़ा महसूस करना, वरना बूढ़े हो ही जाओगे। मन से जवान महसूस करोगे तो बूढ़ा शरीर भी जवान से तेज चलेगा। एक बूढ़ा आदमी जिसके पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा हो काटने के लिए, वो एक नॉर्मल जवान आदमी जो ऐसे ही दौड़ रहा है, उससे तेज भाग जाएगा, क्योंकि वो भूल गया कि मैं बुढ़ा हूं, उसे सिर्फ एक बात ध्यान है, मुझे बचना है। आप जब भी किसी दुख से सफर कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, एक बार नहीं, निरंतर बार बार आप महसूस कर रहे हो, पर हुआ कुछ नहीं, तो वो एक मिथ्या है। खुद से चीख चीख कर कह दो, कल भी मैं घबराया था, परसों भी मैं घबराया था, पर कुछ हुआ नहीं, तो ये मिथ्या है, ख्यालों में बसी है। मैं हर दिन बहुत कष्टों से गुजर रहा हूं, बहुत कष्ट भोग रहा हूं, तो भी अगले दिन जाग जाता हूं, जी लेता हूं। ये एक लॉजिकल फैलेसी है मेरे दिमाग की। दिमाग दुनिया को पढ़ने में गलती कर रहा है, ख्यालों से दबा हुआ है। जीवन पर और अपने भाग्य की ताकत पर भरोसा रखो, पूर्ण तरीके से विश्वास और भरोसा रखो। वो आपका भरोसा डिजर्व करते हैं। सालों साल से आपके शरीर के, आपके जीवन के हजारों विषयों को उन्होंने संभाल कर रखा है। इस दुनिया में लाखों कारण है कि एक इंसान की मृत्यु हो जाए, उनसे आपको बचा कर रखा है। निरंतर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो उन पे भरोसा जताना जरूरी है। वो आसानी से आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे आपके लिए। उनके लिए आप खुद से ज्यादा अहम हो, जितना आप खुद के लिए अहम हो, उससे 10 गुना ज्यादा अहम हो उनके लिए आप, क्योंकि असली मेहनत वो कर रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा उन पे भी डेलीकेट कर दो, उनको भी कुछ करने दो। निरंतर उनको टोकते रहोगे, गाली देते रहोगे, जलील करते रहोगे, तेरे बस की कुछ नहीं है, तुझ में ताकत नहीं है, तू कमजोर है, तो वो कैसे मेहनत करेंगे आपके लिए?
आपकी इम्यूनिटी कैसे मेहनत करेगी, आपकी किस्मत कैसे मेहनत करेगी, करने दो मेहनत। दोस्तों, अगर एक्सट्रीमली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है, बहुत बुरा होने की आशंकाएं हैं, तो बहुत अच्छा होने की भी आशंका। एक्सट्रीमली पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज भी होंगी जिनको आप भूल कर बैठे हो। तो जब भी दिमाग में बहुत बुरा होने का विचार आए तो तुरंत बहुत अच्छा होने की सोच भी सोच लो। बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है, बिल्कुल सही भी हो सकता है, 100% सही भी हो सकता है। तो अगर मैं एक्सट्रीम सोच ही रहा हूं तो दोनों साइड का एक्सट्रीम सोचना होगा। मैं एक फेयर इंसान हूं, और जो दोनों के बीच के ऑप्शन है, जहां कुछ बहुत बुरा नहीं हो रहा, थोड़ा बुरा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, ये सारे ऑप्शन मैनेजेबल होते हैं। इनके साथ जीवन चलता रहता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुख में गिर और घिर नहीं जाते। बीच के सारे ऑप्शन ज्यादातर पॉजिटिवली टिल्टेड होते हैं, सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको घबराहट रहती है तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज पे सही क्या क्या हो सकता है, सही क्या क्या है, जो बिल्कुल सही भी हो सकता है, चाहे प्रोबेबिलिटी कम हो, उन पर ध्यान लगाओ। पॉजिटिविटी पे ध्यान लगाओ और उसको सपोर्ट दो तथ्यों से, सच्चाई से, जो पॉजिटिव जीवन में हो रहा है, जो बुरा नहीं हो रहा। एक बार मैं एक म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में गया, वहां पे एक अंधेरा कमरा था, कमरे में एक पुल बना हुआ था, ब्रिज बना हुआ था शायद लकड़ी का, इधर से उधर जाने के लिए, और एक प्रोजेक्टर की मदद से उस कमरे में ऐसा दिखाया गया था जैसे वो पुल बिल्कुल टेढ़ा है। दोनों दीवारों पे जो सीन बन रहा था बिल्कुल टेढ़ा बन रहा था, जैसे रूम टिल्टेड है, पुल टिल्टेड है, हम टिल्टेड खड़े हैं। तो सत्य को जानने के बावजूद, मुझे पता है कि ये पुल सीधा है, मैं चल सकता हूं, ये जानने के बावजूद मेरा दिमाग धोखा खा रहा था। कोई भी उस पुल पे चल नहीं पा रहा था, सब अनस्टेबल थे, एक साइड से पकड़े हुए थे जैसे गिर जाएंगे। उससे मुझे सीख मिली कि सच्चाई अक्सर हमारे दिमाग पर काम ही नहीं करती। हमारा दिमाग सत्य से नहीं चलता, सिर्फ परसीव्ड बिलीफ से चलता है। क्या उसको लग रहा है उससे ज्यादा चलता है। तो आपकी जो कॉन्शियस रियलाइजेशन है उनसे ऊपर है आपका मन क्या सोच रहा है, आपकी बुद्धि क्या सोच रही है। सच्चाई को देखते हुए भी आप बेबस हो, क्योंकि आपके दिमाग की जो मेमोरी है उसके हिसाब से आप टेढ़े हो। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इस खेल में जीतेंगे। मैंने बहुत अलग अलग तरीके अपनाए, प्रयास कर, फिर एक ट्रिक ने काम करा। उस कमरे में मैंने दोनों दीवारों से ध्यान हटा लिया और सिर्फ नीचे के फर्श पर ध्यान देने लगा, उसकी तरफ देखने लगा। दिमाग का नेगेटिविटी की तरफ से ध्यान हटा लिया, सिर्फ नीचे देखने लगा जो फर्श सीधा था, और आराम से चल चल के उसको पार कर लिया, क्योंकि वहां पे कमरे के टेढ़ा होने की कोई अनुभूति मुझे नहीं आ रही थी, दिमाग को नहीं मिल रहा था कोई ऐसा साइन। अब इसी ट्रिक को हम घबराहट में, एंजाइटी में इस्तेमाल करते हैं और उसको जादू से सही कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप पैनिक हो रहे हो, आप घबरा रहे हो, डिक्लेयर कर दो घबराहट की स्थिति नहीं है, ये झूठ है। दिमाग नहीं सुनेगा, फिर भी कहते रहो कुछ बुरा नहीं हो रहा। फैक्ट्स मेंशन कर दो, मैं यहां खड़ा हूं, क्या बुरा हो गया, क्या मैं खत्म हो गया, क्या जीवन खत्म हो गया, क्या जो बुरा मैं सोच रहा हूं सच बनकर मेरे सामने आ गया है, नहीं आया। ये डिक्लेयर करके तय कर लो कि इस घबराहट को मैं बहने दूंगा। उस अर्जेंसी से, उस इमरजेंसी से जो आपको लग रहा है कि है पर आप जानते हो नहीं है, अपना ध्यान हटा लो। अगर उसके साथ जीवन चल रहा है तो मतलब जीवन चलता है। उसको बर्फीली हवा की तरह खुद पर बहने दो, बिजी हो जाओ किसी काम में। सबसे पहले उस जगह से चले जाओ जिस जगह खड़े हुए घबराहट हो रही थी, जगह को बदलो ताकि आंखों के सामने, दिमाग के सामने नज़ारे बदले। कुछ काम करने लग जाओ, कुछ किसी चीज़ में बिजी हो जाओ, किसी भी पॉजिटिव काम को पकड़ के सारा ध्यान उस पर लगा लो। कोई भी काम पकड़ लो, घबराहट अपने आप ढल जाएगी। और कोई भी उस समय ऐसा काम मत करो जो उस घबराहट के विषय से आपको जोड़े। ना उसका कोई डिस्कशन करना है, ना उसके लिए कुछ करना है, क्योंकि उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ ख्यालों में। ना उससे भागना है, ना उससे बचना है, उसको बहने देना है, उसको रहने देना है। अगर आप उस बुराई से बचने के लिए ईश्वर का नाम भी लेने लगोगे ना, तो भी हर बार नाम लेने के साथ उस बुराई का ध्यान आपको आएगा कि मैं उससे बचना चाह रहा हूं। तो कोई काम ऐसा करो जो उससे कनेक्टेड ही ना हो। खाना बनाने लग गए, सफाई करने लग गए, डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, शो देखने लग गए, किससे बात करने लग गए किसी और बारे में, उस बारे में नहीं। देखना आपकी घबराहट ढल जाएगी।
आपका पैनिक खत्म हो जाएगा। कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे विचार और हैं मन में, तरीके और हैं, पर इस वीडियो को आज यहीं कंक्लूड करते हैं। जो आज मैंने समझाया पहले उसको समझो, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।